एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ये नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि एक खास बात यह है, जब सामने कोई चीज़ नहीं होती, नोटिफिकेशन नहीं होता, तो हमारा मन जो है वो किसी काम को नहीं करता। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिरकार नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ना एलटी का आ रहा है, ना टीजीटी का आ रहा है, तो आखिरकार पढ़ाई में लगातार जो एक तरीके से निरंतरता होती है वो कैसे बनाई जाए, किस तरीके से अपने मन को लगातार पढ़ाई में लगाया जाए और काम चलता रहे। अब यहाँ पे एक सबसे खास बात यह है कि आप जो है वो जानते तो हैं पर बात मानते नहीं है। जानते क्या है कि जो पिछली भर्ती आई थी, हो सकता है आप फ्रेशर हो सकता है आप पुराने स्टूडेंट हो। तो अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा अपने सीनियर के मुंह से। लेकिन अगर आप एग्जाम दे चुके हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब पुराना नोटिफिकेशन आया था, जो भर्ती हुई थी अभी कुछ साल पहले, एक साथ कई पेपर हुए थे। आपका टीजीटी का भी हुआ था, पीजीटी का भी हुआ था, जीआईसी उसका क्या कहते हैं, केबीएस का भी हुआ था, एनबीएस का भी हुआ था, और कई एग्जाम एक साथ हुए थे। तब आपने क्या देखा था कि जिन लोगों ने उन एग्जाम को दिया और जो उनका रिजल्ट फेल में आया, देखो जो पास हो गए उनकी तो बात ही नहीं, लेकिन जो लोग फेल हुए उन्होंने क्या कहा जब उनका नोटिफिकेशन आया कि टाइम नहीं बचा, ठीक है, सिलेबस बहुत है, दबाव बहुत है, नोटिफिकेशन आने पर दबाव बहुत है, सीटें कम, रिवीजन नहीं हो पाया, बेसिक पढ़े या इंपॉर्टेंट पढ़े याद नहीं हो रहा। मतलब आप लोगों ने, जो फ्रेशर हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, जो पुराने स्टूडेंट हैं, तो जब पुरानी भर्तियों में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, नोटिफिकेशन आए थे, तब वो क्या कह रहे थे, दबाव बहुत है, टेंशन बहुत है। क्योंकि हकीकत ये है, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई नहीं होती, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई नहीं होती, दबाव इतना होता है, याद होना बंद हो जाता है। और अगर फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो भी आपने सुना होगा यही सारी बातें कि भाई नोटिफिकेशन के बाद टाइम नहीं रहा, जी नहीं रहा, वो नहीं रहा। वही वाली बात आ गई कि जानते आप सब कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन वही बातें मानना मुश्किल पड़ता है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि नया आयोग जो है वो बन चुका है, और जब कोई नया आयोग बनता है तो भारी मात्रा में भर्ती निकालता है, उसे भर्ती करनी होती है। और ये भी आपको पता है आप कितने पानी में हो, ये भी पता है आप कितने पानी में, क्योंकि जो पुराने एग्जाम आपने दिए हैं उनका रिजल्ट आपको बता रहा है कि आप कितने पानी में हो। और वही वाली स्थिति कि आपको भी क्या लगता था, थोड़ा सा समय और मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूं अपना एक फॉर्मेट रेडी करो। फॉर्मेट रेडी करने का मतलब ये है, अपना सब लिखो कि पुराने कितने एग्जाम आप फेल मारे हो, उनमें कितने परसेंट आई है, जीएस में कितने आए हैं, आपके विषय में कितने आए हैं, वर्तमान आपकी स्थिति क्या चल रही है। और आप ये भी जानते हो कि जो टीजीटी, नई टीजीटी आने वाली है, एलटी भी आने वाली है, ठीक है, जो आपके अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज होते हैं वहां भी भर्ती आने वाली है। एडिट जूनियर में पहले क्या था कि प्राइमरी वाले ही प्रमोशन करके पहुंचा दिए जाते थे। अब क्या समस्या आ रही है, अब समस्या ये आ रही है कि जो प्रमोशन है वो नहीं किया जाएगा, आपकी फ्रेश भर्ती की, अगर करा भी जाएगा तो 50% लिए जाएंगे और 50% जो है फ्रेश भर्ती की जाएगी। और वर्तमान में भी ऐसा नहीं है, आप में से कुछ ही स्टूडेंट होंगे जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं है, वरना अधिकतम स्टूडेंटों का जो फॉर्म है वो टीजीटी पुरानी वाली में अप्लाई है और डीएसएसबी में अप्लाई है। इसके अलावा और भर्ती भी आ रही है। तो आपको ये क्लियर है कि नोटिफिकेशन जो आयोग है वो बन चुका है, भर्ती वो देगा, लेकिन फिर भी जो है मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो इसका एक मेन कारण ये है कि आखिरकार निरंतरता क्यों नहीं बन पा रही है। एक कॉन्टिन्यूटी जो होती है, जो लगातार एक तरीके से एक रिदम होता है, जो लगातार चलना है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। और पढ़ाई का तो मसला ही यही है, ये एक बिना ब्रेक की साइकिल की तरह होती है। कैसी साइकिल, जिसमें ब्रेक नहीं है। और इस साइकिल की खास बात क्या होती है कि अगर आप इसे कितनी ऊपर ले जाएं और अगर एक बार पेडल रुक गया, निरंतरता नहीं आई, तो आप फिर जीरो पे आ जाते हैं। और फिर आप कहते हैं हमें 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, हमें 8 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए। वो आपको साल कितने ही हो गए हों, आपको आना कहाँ पड़ेगा, नीचे ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो है नोटिफिकेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन नहीं है तो माइंड एक्टिव नहीं हो रहा है, और जब माइंड एक्टिव नहीं हो रहा है तो आप में निरंतरता नहीं आ रही है, ठीक है। और इसके बाद क्या, मन नहीं लग रहा है और आप डिसिप्लिन में नहीं चलना है, क्योंकि ये इसको प्रभावित कर रही है। नोटिफिकेशन ना आना आपकी निरंतरता को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अब अगर आ गया तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको फिर दबाव बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, याद होना बंद हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो भी आपको 4 महीने का या 5 महीने का समय चाहिए, और अगर आप मीडियम हैं तो आपको 6 महीने का समय चाहिए। लेकिन आप अगर एक औसत विद्यार्थी हैं तो आप मान के चलिए, फिर नए हैं, कि आपको 9-10 महीने का समय चाहिए ही चाहिए कंपटीशन के लिए, इससे कम में काम नहीं हो पाता है।
तो अब बात ये आई कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो लुढ़क जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो आखिरकार हम अपनी पढ़ाई में निरंतरता कैसे बनाए रखें, अपनी पढ़ाई को कैसे करके बनाए रखें। और जब आपका दिमाग आपको समझाए कि नोटिफिकेशन नहीं है, आप मत पढ़ो, तब हम अपने दिमाग को क्या समझाएं और किस तरीके से अपने दिमाग कंट्रोल करें। देखो एक चीज समझ लो, अगर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। जैसे कुछ लोगों का जो मोबाइल होता है ना, वो उसे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उनका जो मोबाइल होता है वो उनको कंट्रोल करने लगता है। तो यहां पे अब बात ये आई कि आखिरकार हम निरंतरता या लगातार कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो आपको वजह सोचनी पड़ेगी, क्या वजह है कि आप लगातार पढ़ें, क्योंकि बिना वजह के, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो भाई पहली वजह यह है कि आपको जॉब लेना है, और एक चीज आप जानते हो कि अगर अभी चूक गए, हो सकता है 6 महीने लग जाएं, हो सकता है 7 महीने लग जाएं, लेकिन अगर ये भर्ती में हो गया तो ठीक है, और अगर चूक गए तो फिर अगले 5 से 10 साल के लिए चले जाओगे। अगले 5 से 10 साल के लिए गए, फिर मौका नहीं मिलेगा। और कट ऑफ की टेंशन से बचना, आपको तैयारी इसलिए करना है अभी से कि जो कट ऑफ वाली टेंशन है, अभी तो एलटीगेट की भर्ती नहीं आई है, टीजीटी की नहीं आएगी, नहीं आई है, ठीक है, अभी दोनों भर्तियों की नोटिफिकेशन नहीं आए, लेकिन जैसे ही भर्ती आएंगे इधर आप भी शोर मचाओगे, आप भी एकदम दबाव प्रेशर में आ जाओगे, फिर कमेंट पे कमेंट कि ये क्या करें, ये क्या करें। तो भाई उस स्थिति से बचने के लिए और मेन तौर पे कट ऑफ से बचने के लिए आपको क्या है कि क्या करना पड़ेगा, अभी से तैयारी शुरू करना पड़ेगी। वरना तो फिर आपको सपने में भी क्या है, कट ऑफ दिखाई देगी। एग्जाम आपका हो गया, कट ऑफ कितनी जाएगी कि ठीक है, इसकी कितनी जाएगी, उसकी कितनी जाएगी। तो अगर ये कट ऑफ वाली टेंशन से बचना है तो अभी से पढ़ाई शुरू करें, लगातार पढ़ाई शुरू करें। और अगर आप अपना मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हैं तो भी आपको पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगी। और अगर एक तीर से आप कई शिकार करना चाहते हो, एलटी ग्रेड का भी, टीजीटी का भी, एडिट जूनियर का भी, अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज का भी, तब भी क्या होगा कि आपको तैयारी करना पड़ेगी। देखो एलटी का सिलेबस क्या है, जीएस प्लस सब्जेक्ट, टीजीटी का क्या है आपका सब्जेक्ट और जीएस भी अब ऐड हो जाएगी, एडिट जूनियर का क्या है जीएस प्लस सब्जेक्ट, अल्पसंख्यक में भी क्या आएगा जीएस प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, जीएस और सब्जेक्ट। और एक चीज आप भी जानते हैं कि जो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है उसको 6 महीने लगते हैं तैयारी करने में, और जो मीडियम है उसको 8 और दूसरे वालों को 11 माह तक लग जाते हैं। तो गेम आसान नहीं है। तो एक चीज तो ये हो गई कि वजह आपको मिल गई कि मनपसंद कॉलेज लेना है, जरूर लेना है, एक तीर से कई शिकार करना है, और कठिन नहीं। कठिन नहीं का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पेपर आप ये ना कहो कि कठिन आया है और कठिनता ना लगे, तो इसलिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसके लिए आप बस 3 काम कर लीजिए, आपकी पढ़ाई में जो है निरंतरता आ जाएगी। पहला काम क्या करना है, एक टारगेट या गोल सेट कर लेना है। टारगेट या गोल, वो टारगेट या गोल क्या सेट होगा, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पढ़ाई एकदम नहीं होती है। कुछ पढ़ाई से पहले के काम होते हैं, कुछ पढ़ाई के दौरान काम होते हैं, कुछ पढ़ाई के बाद काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्टडी करना शुरू कर दी, ये आप है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप स्टडी शुरू कर रहे हो अपनी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी से पहले भी कुछ काम होते हैं, ठीक है, स्टडी के दौरान भी कुछ काम होते हैं और स्टडी के बाद भी कुछ काम होते हैं। पढ़ाई जो है 3 लेवल पे होती है, यानी पढ़ने से पहले कुछ करना है, पढ़ने के दौरान भी करना है, पढ़ने के बाद भी करना है, ठीक है। तो आपको पढ़ने से पहले क्या करना है, अपना टारगेट या गोल सेट कर लेना है, जिसमें आप क्या करोगे, आप अपना तय करोगे कि कितनी चीजों से होकर आपको गुजरना है। तो सबसे पहले आपको विषय की भूमिका तैयार करनी है, उसका बेसिक तैयार करना है, उसके फाउंडर देखने हैं, उसका फील्ड देखना है, ठीक है। ये पूरा एक विषय, इसका अपना फील्ड है। फिर आपको टीजीटी, एलटी, टीजीटी, एडिट जूनियर का सिलेबस और टॉपिक, तो आपको जो सिलेबस है वो देखना है, कितना सिलेबस इस पूरे सिलेबस से लिया गया है। यानी किसी विषय का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सिलेबस लिया जाता है, एलटी ग्रेड, टीजीटी और एडिट। 3 भर्तियों के नाम मैंने इसलिए लिखे, तीनों लगभग एक ही पैटर्न पर चलती हैं। तो आपको क्या करना है, बड़े सिलेबस से छोटा सिलेबस देखना है और उन टॉपिकों की क्या करना है, रीडिंग करना है। फिर पुराने साल के प्रश्न पत्रों को एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से अपना सिलेबस व्यवस्थित करना है। फिर आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है, क्या करना है, मटेरियल सेलेक्ट करना है, और इसके बाद नोट्स बनाना है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना है, फिर रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस हाई लेवल का। अब देखो ये मैंने बताया था ए, बी और सी 3 काम होते हैं। तो यहां से लेके आपका यहां तक ये क्या है, ए, समझ रहे हैं आप, मतलब इतना काम ए में आता है, इतना काम आपको पहले राउंड में करना है। क्या करना है, विषय की भूमिका पढ़ना है, उसका बेसिक पढ़ना है। भाई जब भूमिका नहीं पता होगी, उसका बेसिक पता नहीं होगा, तो 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या कैसे करके एनालिसिस करोगे, ठीक है। फिर आपको सिलेबस देखना है, फिर पुराने साल के पेपरों का एनालिसिस करना है, फिर अपना मटेरियल सेलेक्ट करना है। ये करना है ए, ये आपका क्या काम है, ए पोर्शन। दूसरे में क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपका बी हो गया।
बी में क्या करना है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और आपका सी में क्या है, प्रैक्टिस करना है और हाई लेवल के मॉक टेस्ट लगाना है। हाई लेवल का मतलब जब आपके एलटी के सारे मॉक टेस्ट हो गए, टीजीटी के हो गए, तो देखिए कि आपके विषय के ऐसे कौन कौन से पेपर हैं जो हाई रेंज में आते हैं, उनको आप लगाएंगे। जैसे यूजीसी नेट लगा सकते हैं, ठीक है, अनहाई वाले लगा सकते हैं। तो इसको आप ऐसे करके क्रमबद्ध रूप में लिख लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके लिख लेंगे कि पहला काम क्या करना है, भूमिका तैयार करना है, फिर बिज तैयार करना है, फिर फाउंडर देखना है। तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि इतना काम आपको करते हुए चलना है। जब इतना काम होगा गुरु तभी नोट्स बनेंगे, वरना नोट्स नहीं बनेंगे। वरना तो फिर नोट्स से फंसेगा ही नहीं कुछ। फिर नोट्स मटेरियल तो आपको इकट्ठा कर ही लेंगे और अंत में प्रैक्टिस, रिवीजन और हाई लेवल का लगाना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, ठीक है। अब आपको टारगेट मिल चुका है, अब आपको ये बताते रहेंगे कि आपका कितना काम हो चुका है, कितना काम नहीं हो चुका है। बेटा अगर ढंग से एनालिसिस करोगे ना टीजीटी और एलटी के पेपर, तो मान के चलो 3 महीने का समय भी लग सकता है, अगर ढंग से एनालिसिस करे, ठीक है, और उस सिलेबस को व्यवस्थित किया। और जो नोट्स बनाना होता है ये भी आसान काम नहीं होता, इसमें भी 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। और इसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस में भी मान के चलिए 2 महीने चाहिए ही चाहिए। तो 3 2 5 5 5 10, मतलब 9 से 10 महीने का पूरा गेम है। तो पहला काम तो आपको ये गोल सेट करना है, और ये हर विषय पर काम करेगा, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी विषय होना चाहिए। अब आया फोकस। दूसरी आपको समस्या ये आती है कि निरंतरता आपकी क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपका फोकस टूटा हुआ है, आपका फोकस नहीं आ रहा है। और फोकस नहीं आ रहा है उसका कारण क्या है, आपका मोबाइल। जब आप अपने पढ़ने बैठते हो, मोबाइल को पास में रखते हो, जैसी नोटिफिकेशन आता है आपका फोकस टूट जाता है। तो भाई पहला काम तो ये कर लो कि पढ़ते हुए जो है अपने मोबाइल को दूर रख लो, ठीक है, या स्विच ऑफ करके रख दो, उसका इस्तेमाल मत करो। अब आप कहोगे सर हमें तो मोबाइल से देखना होता है, नेट पे कुछ ना कुछ देखना होता है, तो सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। ऐसी कई सेटिंग आती हैं, मोबाइल में लगा देंगे तो आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, पर आपके फ़ोन पे कॉल नहीं आ सकती है। तो इस तरीके से आप क्या करें, मोबाइल को बंद रखें। दूसरा, आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें अगर अपना फोकस बनाना है, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, एक तरीके से पूरी तरीके से आपको का फोकस ही खत्म करे हुए है। पता लगा किसी ने कुछ कह दिया तो समस्या, नहीं कहा तो समस्या, मैसेज देखा तो समस्या, नहीं देखा तो समस्या। तो कुल मिला के सोशल मीडिया से दूर रहें अगर फोकस बनाना चाहते हैं। और यूट्यूब से थोड़ा दूर रहें। यूट्यूब पर भी लोग लगे रहते हैं, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, इस तरीके से। बाकी कार हो गए, कई बार दोस्तों के काम हो गए, घर के काम हो गए, ये भी आपको डिस्टर्ब करते हैं। आपके फ्रेंड चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, तो थोड़ा दोस्तों से दूर रखिए। बाकी समाज और परिवार, अगर महिला हैं तो घर पर रह के भी आपको काफ़ी परिवार में काम करना पड़ता है, बर्तन धोने, कपड़े धोने और काम करने, ठीक है। इस तरीके से समाज में भी कई शादी में जाना है, ये करना है वो करना है। तो इस तरीके से अगर फोकस आपको बनाना है तो इतने कामों पर ध्यान देना पड़ेगा, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कतई नहीं छोड़ना पड़ेगा, निश्चित समय बना लो, कितने समय आप देखोगे, हर समय नहीं। सोशल मीडिया थोड़ा सा दूर रहिए, एक निश्चित समय बनाइए देखने के लिए, यूट्यूब के लिए भी निश्चित समय, बाकी और कामों के लिए निश्चित समय। अब अगला काम क्या करिए, 21 दिन का आप चैलेंज ले लीजिए। 21 दिन का चैलेंज ले लीजिए कि आपका ए पोर्शन में जे है, बी पोर्शन में जे, सी पोर्शन में जे है। अब 21 दिन में आप तय कर लीजिए कितना कार्य करना है, एक रफली बना लीजिए कितना काम करना है और उतना काम करिएगा। और थोड़ा सा मोबाइल का समय निश्चित कर लीजिए और कामों के लिए कर लीजिएगा। और बाद में अपना मूल्यांकन करिए, थोड़ा सा संशोधन मूल्यांकन करिए कि जैसा आपने सोचा, जैसा आपने आपको टारगेट दिया, वैसा काम हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं हो पाया तो थोड़ा संशोधन कर लीजिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप जो है अपना निरंतरता बनाए रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी हम लोग गलती यही कर देते हैं कि सीधे नोट्स खरीद लेते हैं या किसी कोचिंग सेंटर से ले लेते हैं या किताब ले लेते हैं। अब डर ये लगता है क्वेश्चन फंसेगा नहीं फंसेगा। भाई नोट्स तभी बन सकते हैं जो सीढ़ी है। जब तक आपको विषय की भूमिका नहीं पता होगी, विषय का बेसिक नहीं पता होगा, उसके फाउंडर नहीं पता होंगे, उसका क्षेत्र नहीं पता होगा, आपको टीजीटी एलटी इनका सिलेबस नहीं पता होगा, जब तक आप टॉपिकों की रीडिंग नहीं करेंगे, रीडिंग करे बिना तो पता ही लगेगा, जब तक पुराने प्रश्न पत्रों को आप एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आपके पास अच्छा मटेरियल नहीं होगा, आप नोट्स नहीं बना सकते। ये बन ही नहीं सकते। अब आपने अगर कहीं से खरीद लिए तो इसकी क्या गारंटी वो नोट्स सही है? हो सकता है नहीं फॉर्मेलिटी करी हो। इसके बाद उस नोट्स को रटने के लिए आपको शॉर्ट की या शॉर्टकट नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक बड़ा नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। फिर रिवीजन भी करना पड़ेगा, आप लगातार भूलोगे, फिर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, फिर हाई लेवल का देखना पड़ेगा। इस सबको करने में काफ़ी समय लगेगा। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपके पास समय है, आप तैयारी करो। तभी तो मैं कहता हूँ आंख बंद कर तैयारी करते रहो। तब भी आप लोग कमेंट कर देते हो सर ऐसे तो 10-15 साल तैयारी करते रहेंगे।
अरे क्या होगा, 10-15 साल तैयारी करो, अपने लेवल के टीचर तो बनो उस सब्जेक्ट के। जिस सब्जेक्ट से आप एलटी दे रहे हो, अगर उसको पढ़ लोगे 6-7 महीने या 1 आध साल, तो क्या हो जाओगे, विषय विशेषज्ञ हो जाओगे। अब तुम जॉब लेने वाले नहीं होगे, अब तुम जॉब देने वाले बन जाओगे। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करना है। तो इस तरीके से आप काम करिए, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई में निरंतरता आपकी बनी रहेगी।